आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। भोलेनाथ के भक्तों का पहला जत्था पहलगाम से दर्शन के लिए रवाना हुआ। आज से ही होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं ने की व्यवस्थाओं की तारीफ। कहा, सेना और प्रशासन ने की काफी अच्छी व्यवस्था। बाबा की कृपा से हम पहले जत्थे में हुए शामिल। आज से 38 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। 2 रास्तों के जरिए पहुंचकर बाबा बर्फानी के श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमरनाथ यात्रा की वजह से बालटाल में चहल पहल। नाचते गाते श्रद्धालुओं ने भोले बाबा से मांगा आशीर्वाद। मौसम विभाग की बारिश की भविष्यवाणी के बावजूद भक्तों में दिखा जोश। अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे का जम्मू और श्रीनगर बेस कैंप पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। श्रद्धालुओं ने की सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ। यात्रा के लिए देश के कोने कोने से घाटी पहुंच रहे हैं भक्त। बालटाल बेस कैंप पहुंचने पर श्रद्धालुओं का स्वागत। विशेष भंडारे की शुरुआत। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरमैन दरक्षण अंद्राबी ने कहा, श्रद्धालुओं के आने से सभी कश्मीर भाई बहुत खुश। पीएम मोदी के घाना के दौरे का आज दूसरा दिन है। घाना की संसद को करेंगे संबोधित। भारतीय समुदाय के लोगों से भी करेंगे बात। घाना और भारत के बीच कई समझौते। प्रधानमंत्री मोदी और घाना के राष्ट्रपति के बीच हुई प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक। मीटिंग के बाद समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान। घाना में पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश मानते हैं आतंकवाद मानवता का दुश्मन। भारत घाना आतंकवाद से निपटने के लिए और मजबूत करेंगे सहयोग। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्षों पर दोनों ही देशों ने जताई गहरी चिंता। पीएम मोदी ने कहा, यह युद्ध का युग नहीं, बातचीत कूटनीति से हो समाधाओं का समाधान। भारत घाना के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने कहा, जन औषधि केंद्रों के जरिए भारत ने मदद का प्रस्ताव रखा। वैक्सीन उत्पादन पर भी बातचीत हुई। पीएम के दौरे पर विदेश मंत्रालय ने कहा, घाना ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। रक्षा क्षेत्र में भारत से चाहता सहयोग। कृषि, फार्मा, वैक्सीन के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा। घाना ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सम्मान हमारे युवाओं और दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित है। पीएम मोदी का घाना दौरा। राष्ट्रपति ने खुद पीएम मोदी को किया रिसीव। 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला घाना दौरा। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाए हैं। कहा है कि पहलगाम हमले में विदेश नीति की विफलता दिखी है। क्या पीएम के दौरे भारत को दिला पाएंगे सही स्थान? क्वाड बैठक के बाद पहलगाम हमले पर बोले जयशंकर, हमें बचाव करने का अधिकार। दोनों ही देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद हुआ था सीज फायर का फैसला। विदेश मंत्री ने की सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की जमकर तारीफ। कहा कि सबने एक नागरिक के रूप में रखी अपनी बात। पहलगाम हमले के बाद विदेश दौरे पर गए थे कई डेलीगेशन। आइए ब्रेकफास्ट सुपरफास्ट में आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई खबरें रफ्तार के साथ। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा के अधिकारियों की बैठक हुई। सहारनपुर में हुई बैठक के बाद एडीजी जोन ने कहा कि नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा। मुजफ्फरनगर में गोपाल होटल के ढाबा कर्मचारी को लेकर विवाद। कर्मचारी का आधार कार्ड सामने आने का दावा। आधार में तजम्मुल बताया जा रहा है नाम। ढाबे पर चेकिंग मामले पर बोले स्वामी यशवीर महाराज। कहा कि झूठे मुकदमे नोटिस से नहीं रुकेगा ये आंदोलन। शामली दुकानों पर भेंट की भगवान बारह की तस्वीर। ढाबा चेकिंग मामले में एक और संगठन की एंट्री। मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू मोर्चा का यशवीर महाराज को समर्थन। कहा, पुलिस ने गलत कार्रवाई की तो करेंगे बड़ा आंदोलन। उत्तराखंड में कांवड़ मेले में सभी खाद्य पदार्थों की दुकानों में फूड लाइसेंस प्रदर्शित करने का आदेश। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान। अस्थायी दुकानों और ढाबों की विशेष निगरानी। उत्तराखंड सरकार के आदेश पर बोले एसपी नेता एसटी हसन, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों पर 2 लाख का जुर्माना ज्यादा। ढाबे पर काम करने वालों की पुलिस करे जांच, ना कि प्राइवेट लोग।
धर्म चेक करने के लिए पैंट उतारने के मामले में ओवैसी ने कहा कि मुजफ्फरनगर रूट पर सालों से चल रहे हैं होटल, 10 साल पहले क्यों नहीं थी कोई समस्या, क्या जांच करने वाले चला रहे हैं सरकार। ओवैसी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का तीखा हमला, कहा खाना दूषित करने की कई घटनाएं आई सामने, असली पहचान बताने में आखिर दिक्कत क्या है। मुजफ्फरनगर कांवड़ रूट ढाबा वालों के कपड़े उतरवाने का मामला, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि विकास के मुद्दों पर बीजेपी फेल इसलिए कर रही है ऐसी हरकतें। और आइए अब जानते हैं कि कैसा है देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज, दिखाते हैं आपको खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान के भीलवाड़ा में नदी के तेज बहाव में बह गई कार, चालक ने किसी तरह कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उफान पर इलाके से बहने वाली कई और नदियां। माउंट आबू में लगातार हो रही बारिश के कारण मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त, सड़क से फिलहाल भारी गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी, प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया कदम। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारी बारिश की वजह से टूटा 2 साल पहले बना पुल, जाखड़ा वाली हनुमानगढ़ मार्ग पर पुल क्षतिग्रस्त हो गया, लोगों के सामने आवाजाही की समस्या। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 8 जुलाई तक मौसम खराब बने रहने की दी चेतावनी, आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश की आशंका, येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में जमीन धंसने से बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा है, देखते ही देखते नदी में जा गिरा बिजली का पोल, नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारों पर हो रहा है मिट्टी का कटाव। मंडी जिले में बादल फटने की घटना में अब तक 11 लोगों की मौत, 34 लोग अभी भी लापता, गोहर उपमंडल में 5, थुनाग में 3 और जोगिंद्रनगर करसोग में एक शख्स की मौत। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक बारिश और भूस्खलन से 62 लोगों की जान चली गई, 56 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, 84 मवेशियों की गई जान, 223 मकान क्षतिग्रस्त हुए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण, मंडी जिले के प्रभावित इलाकों का किया सर्वेक्षण, बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का लिया जायजा। आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, धर्मपुर में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, प्रभावित लोगों को बांटी राहत सामग्री, सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। आपदा से हिमाचल राज्य को अब तक 283 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान, जल शक्ति विभाग को 163 करोड़ और लोक निर्माण विभाग को 117 करोड़ रुपए का नुकसान। बारिश और भूस्खलन के चलते हिमाचल प्रदेश में 245 सड़कें बंद, अकेले मंडी जिले में ही 150 मार्ग बाधित, कुल्लू में 37 और शिमला में 27 सड़कों पर आवाजाही ठप, 683 पेयजल योजनाएं प्रभावित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों का किया दौरा, मंडी के प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे जयराम ठाकुर, प्रदेश सरकार से की प्रभावित लोगों की मदद करने की मांग। अजमेर में तेज बारिश से एसबीआई बैंक की गिरी दीवार, हादसे में एक शख्स की मौत, एक घायल, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। चित्तौड़गढ़ में रेलवे अंडरपास में भरा पानी, भारी बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भरा, पानी से गुजरते समय कई वाहन फंसे। उन्नाव में पुलिस चौकी पर भरा बारिश का पानी, लगातार हो रही भारी बारिश से बढ़ गई है पुलिस कर्मियों की मुश्किलें, निकासी का इंतजाम नहीं होने की वजह से हो रहा जलभराव। फतेहपुर में लकड़ी से बने पुल से नदी पार कर रहे हैं लोग, स्थायी पुल नहीं होने से लोगों के सामने परेशानी, पुल नहीं होने से लोगों को चलनी पड़ती है, लोगों को तय करनी पड़ती है 6 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हादसा, नदी के तेज बहाव में बहने से ग्रामीण की मौत, सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस की टीम्स। कुरुक्षेत्र में भारी बारिश की वजह से टूटा नदी का तटबंध, इलाके के कई गांवों में किसानों की फसलें पानी में डूबी, करीब 700 एकड़ जमीन भी हुई जलमग्न। राजस्थान के बूंदी में हो रही मूसलाधार बारिश से उफान पर बरसाती नदियां मुख्य मार्ग से लेकर लिंक मार्ग तक पानी में डूब गए हैं, पहाड़ियों से झरने गिरने लगे हैं। और मौसम का मिजाज जानने के बाद अब जानते हैं कैसा है देश की सियासत का मूड, दिखाते हैं आपको खबरें तेज रफ्तार के साथ।
मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग से मिला विपक्ष। बैठक के बाद कहा, अगर चुनाव आयोग की प्रक्रिया से जारी रहा मतदाताओं के नाम काटने का सिलसिला तो विपक्ष करेगा आंदोलन। मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग के साथ विपक्ष की बैठक। बिहार में वोटर्स का नाम काटने की साजिश का आरोप लगाया। कहा, सौहार्दपूर्ण माहौल में नहीं हुई बैठक। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। आखिर क्यों चुनाव से 3-4 महीने पहले अपडेट करने की प्रक्रिया 2003 में लगे थे 2 साल। आरजेडी सांसद का बिहार में मतदाताओं का नाम काटने की साजिश का आरोप। मनोज झा ने कहा, 22 साल बाद अचानक प्रक्रिया क्यों? अगर करनी थी तो समय रहते क्यों नहीं की? मतदाता सूची को लेकर तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अभी से तय कर रहे हैं विपक्ष के नेता की किस पर फोड़ा जाएगा हार का ठीकरा। जेडीयू ऑफिस के बाद बीजेपी ऑफिस में लगी पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर। बीजेपी बोली, दोनों की सोच और लक्ष्य सिर्फ विकास और कल्याण। बीजेपी ऑफिस में पीएम मोदी और नीतीश की एक साथ तस्वीर। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया, जेडीयू का होगा बीजेपी में विलय। डिप्टी सीएम का पद और बिहार की 60 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी। एबीपी न्यूज से कहा, बिहार में अकेले कोई भी दल नहीं बना सकता सरकार।